प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखे हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी जिसका स्पैन है 4 मीटर और यहाँ पे देखिए एक लोड सिस्टम दिया हुआ है जो कि सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। ऐसे जाके 90 डिग्री बेंड होके यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन। ये लोड टू इसका डिस्टेंस है सी पॉइंट का 0.25 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए बीम सब्जेक्टेड टू कपल। ये जो सी पॉइंट पे लोड एक्ट हो रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द लोड एट पॉइंट सी कंसिस्ट ऑफ, ये जो लोड है ये सिर्फ एक वर्टिकल लोड ही नहीं है, यहाँ पे एक कपल मोमेंट क्रिएट होगा। अगर लोड 50 किलो न्यूटन यहाँ पे नहीं होकर अगर यहाँ पे होता इस पॉइंट पे तो ये डायरेक्टली एक वर्टिकल लोड होता, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट होगा जो कि कपल मोमेंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द लोड एट पॉइंट सी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्टेंट है, एक ये जो 50 किलो न्यूटन लोड है ये यहाँ पे एक्ट होगा 50 किलो न्यूटन, सेम वैल्यू। वर्टिकल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, वर्टिकल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। सेकेंड क्या है, एक कपल मोमेंट, और ये कपल मोमेंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए 50 किलो न्यूटन, तो ये ऐसे करके एक मोमेंट क्रिएट होगा जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज कपल ऑफ मोमेंट। कितना है इसका वैल्यू, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड है 50, डिस्टेंस 0.25, 50 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन मीटर। इसको, ये लोडिंग सिस्टम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्ट रिएक्शन, सी पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एंड एंटी क्लॉकवाइज कपल ऑफ मोमेंट। तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे है जो कि ऐसे, इसका वैल्यू कितना होगा 12.5 किलो न्यूटन मीटर। अभी ए एंड बी दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग सपोर्ट रिएक्शन। तो मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, एम ए। क्या होगा, ए पॉइंट में मोमेंट देखते हैं, ये बी पॉइंट में एक सपोर्ट रिएक्शन है आर बी, ये है आर ए। आर बी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको नेगेटिव मानते हैं, माइनस आर बी इंटू ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है आपको 4 मीटर। नेक्स्ट आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में क्या क्या है, एक है पॉइंट लोड 50 जो कि डाउनवर्ड है, तो राइट साइड से देखेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज, ये था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक, ये होगा प्लस 50 इंटू ए टू इसका डिस्टेंस है 2.5 गिवन। नेक्स्ट सी पॉइंट पे और एक मोमेंट है जो है 12.5 किलो न्यूटन मीटर जो कि है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे मोमेंट गिवन है 12.5 तो होगा 12.5। दिस इक्वेशन इक्वेटिंग टू 0, एम ए इज इक्वल टू 0।
कैलकुलेट करके आरबी का वैल्यू आपको आएगा प्लस 28.125 किलो न्यूटन। आर ए का वैल्यू क्या आएगा? टोटल लोड ऑन बीम माइनस आरवी। टोटल लोड क्या है बीम में? 50 माइनस आरवी का वैल्यू है 28.125। ये वैल्यू आपको आएगा 21.875 किलो न्यूटन। तो मुझे आर ए मिला, आर बी मिला। आर ए का वैल्यू है 21.875 किलो न्यूटन, आर बी का वैल्यू है आपको 28.125 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है शियर फोर्स कैलकुलेशन। हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम, सो हम लोग लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। शियर फोर्स में साइन कन्वेंशन होता है, कोई भी सेक्शन का लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स होने से और राइट साइड डाउनवर्ड होने से पॉजिटिव, कोई भी सेक्शन का लेफ्ट साइड डाउनवर्ड राइट साइड अपवर्ड होने से होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। शियर फोर्स एट पॉइंट ए क्या है? एफ ए। फोर्स एट पॉइंट ए, एफ ए। उसका लेफ्ट साइड में एक सेक्शन लेंगे, एफ ए का लेफ्ट में एक सेक्शन, राइट में एक सेक्शन। एफ ए जस्ट लेफ्ट साइड में एक सेक्शन लिया यहाँ पे, उसका लेफ्ट साइड कोई फोर्सेस नहीं है तो वैल्यू आएगा आपका 0। एफ ए जस्ट राइट में एक सेक्शन लिया ए का, जस्ट राइट में एक सेक्शन है यहाँ पे, उसका लेफ्ट में साइड में क्या फोर्सेस है? रिएक्शन फोर्सेस आर ए। लेफ्ट साइड अपवर्ड तो ये होगा आपका पॉजिटिव प्लस 21.875 किलो न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट पे। यहाँ पे भी पॉइंट लोड्स हैं। लेफ्ट साइड में एक सेक्शन लेते हैं, राइट में एक सेक्शन लेंगे। तो लेफ्ट साइड में सेक्शन जो है एफ सी जस्ट लेफ्ट, इसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं? ये है रिएक्शन फोर्स, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव प्लस 21.875 किलो न्यूटन। नेक्स्ट एफ सी जस्ट राइट, इसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं? ये है प्लस 21.875 रिएक्शन फोर्स माइनस 50 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एट सी माइनस 50। इसका वैल्यू आपको आएगा माइनस 28.125 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट में भी सेम, जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड्स है, जस्ट राइट में एक सेक्शन लेंगे। इसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं? एफ बी जस्ट लेफ्ट साइड में है ये पॉइंट लोड एंड ये पॉइंट लोड प्लस 21.875 माइनस 50 दैट इज माइनस 28.125 किलो न्यूटन। जस्ट राइट में एक सेक्शन लिया, उसका लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है? इस दो पॉइंट लोड के साथ ये भी ऐड हो जाएगा। क्या होगा? एफ बी जस्ट राइट, इसके साथ माइनस 28.125 ये पॉइंट लोड आपका ऐड हुआ
plus 28.125, that is 0. Now calculate bending moment. Bending moment at point A, denoted by A में, ए पॉइंट में एक सेक्शन, उसका लेफ्ट साइड में क्या फोर्स है? कोई नहीं है, 0. एट पॉइंट सी, जैसे कि सी पॉइंट में आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट लोड है एंड एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट सेक्शन लेंगे. यहाँ पे एक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट सेक्शन लेंगे. तो मोमेंट एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, क्या आएगा वैल्यू? ये सेक्शन, इसका लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्सेस हैं सबका मोमेंट लेंगे. क्या फोर्स है? सिर्फ ये है आर ए प्लस 21.875 किलो न्यूटन इंटू सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस 2.5 मीटर. इसका साइन कन्वेंशन होता है बेंडिंग मोमेंट का, कोई भी सेक्शन का लेफ्ट साइड अपवर्ड राइट साइड अपवर्ड होने से ये होगा पॉजिटिव, सेक्शन का लेफ्ट साइड डाउनवर्ड और राइट साइड डाउनवर्ड होने से ये होता है नेगेटिव. तो ये वैल्यू आपका आएगा 54.69 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट आते हैं सी पॉइंट पे, जस्ट राइट में सेक्शन है एक, सी पॉइंट का जस्ट राइट में एक सेक्शन है, उसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस है? जैसे कि ये हो गया आर ए प्लस 21.875 इंटू डिस्टेंस है 2.5, ये हुआ पॉजिटिव. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हुआ पॉजिटिव. फिर ये जो 50 किलो न्यूटन लोड है ये हो जाएगा नेगेटिव, -50 इंटू डिस्टेंस इस पॉइंट से इस सेक्शन का डिस्टेंस से 0, तो ये हो गया 0, नेग्लिजिबल है ये. इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा ये नेगेटिव मोमेंट. मोमेंट क्या है? 12.5. ये आएगा आपका 42.19. नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, एम बी, क्या होगा? एम बी पॉइंट में मोमेंट क्या होगा? इसका लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्सेस है, जितना भी मोमेंट है सब लेंगे, और इस सेक्शन का राइट साइड में लेंगे, दोनों वैल्यूज सेम आएंगे. ओके, तो राइट साइड में क्या फोर्सेस है? नहीं है कोई भी फोर्सेस, तो ये हो गया एम बी 0. एक्चुअली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्ट रिएक्शन में मोमेंट आपका 0 आता है, एम ए 0 एंड एम बी 0. नाउ ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. शेयर फोर्स डायग्राम, ए पॉइंट पे जस्ट लेफ्ट में है 0, ये है ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, यहाँ पे है 0. उसके बाद आया एफ ए में, ए पॉइंट में 21.875, ये हुआ 21.875. उसके बाद एफ सी में आया 21.875, 21.875. नाउ एफ सी जस्ट राइट में आया -28.125, ये आया -28.125. फिर एफ सी हुआ, फिर एफ बी में आया -28.125, फिर एफ बी जस्ट राइट में आया 0, यहाँ पे 0. Sequentially joining all the points we get shear force diagram. ये हुआ पॉजिटिव,
ये हुआ आपका नेगेटिव। अभी आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पॉइंट में मोमेंट है 0 0। सी पॉइंट में देखिए जस्ट लेफ्ट में मोमेंट आया आपका प्लस 54.69 प्लस 54.69 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एमसी जस्ट राइट में फिर वैल्यू आया आपका 42.19। यहाँ पे ये हुआ आपका 42.19 किलो न्यूटन मीटर। एम बी में वैल्यू आया आपका 0। ये होगा ए पॉइंट, ये होगा सी पॉइंट, बी पॉइंट। सिक्वेंशियली ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स, जैसे कि ये सेगमेंट में कोई फोर्सेस नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। यहाँ पे भी कोई फोर्सेस नहीं है सेगमेंट में, यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। दिस इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज किया पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे कि सी पॉइंट पे, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम, जिसका वैल्यू है आपका 54.69 किलो न्यूटन मीटर। Thanks for watching this video.